और चले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मंत्री अशोक चांदना का बूंदी के हिंडौली का दौरा है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया, प्रतिभावान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया चांदना ने। सभा में कल पुष्कर में हुए विरोध को लेकर चांदना ने कहा कि पिछले 1-2 दिनों से कई घटनाक्रम राजस्थान में चल रहे हैं, उनकी परवाह आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये सब कीचड़ कांदा जो बाहर का है इसको बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने नहीं देना है। यहाँ ना किसी की हवा आ रही है और यहाँ किसी की हवा जा रही है, मस्त रहो। तो मंत्री अशोक चांदना बूंदी के हिंडौली के दौरे पर आज रहे, जहां ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उन्होंने अवलोकन किया, प्रतिभावान खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। लेकिन इस दौरान जब पुष्कर में कल जिस तरह से विरोध हुआ उसे लेकर चांदना ने कहा कि पिछले 1-2 दिनों से कई घटनाक्रम राजस्थान में चल रहे हैं, उनकी परवाह आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। दिनों से कई घटनाक्रम पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, उनकी परवाह आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये सब कीचड़ कादा जो है ये बाहर का है, इसको बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने नहीं देना। यहाँ ना किसी की हवा आ रही और ना यहाँ से किसी की हवा जा रही, मस्त रहो। बाहर की किसी खबर से, बाहर की किसी हरकत से, बाहर की किसी बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है अद्भुत हिंडौली और नया नैनमा बनाने की। हम केवल उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे और उस उद्देश्य पर हम अडिग रहेंगे। और चले इस पर बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कल जिस तरह से पुष्कर में विरोध हुआ, जो घटनाक्रम पूरा हुआ और उसके बाद आज का भी अशोक चांदना का संबोधन, राजनीतिक तौर पर इन बयानों को कैसे देखें? योगेश जी, आप तक आवाज आ रही है? तो मंत्री अशोक चांदना का बूंदी का हिंडौली दौरा है और दौरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि आज ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उन्होंने अवलोकन किया और न सिर्फ अवलोकन किया बल्कि प्रतिभावान खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया उनके बीच जाकर मंत्री अशोक चांदना ने। लेकिन सभा में कल पुष्कर में हुए विरोध को लेकर भी चांदना ने कहा कि पिछले 1-2 दिनों से कई घटनाक्रम ऐसे हैं जो राजस्थान में चल रहे हैं, लेकिन उनकी परवाह आप लोगों को करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सब कीचड़ कांदा जो बाहर का है इसको बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने नहीं देना है। यहाँ ना किसी की हवा आ रही है और ना यहाँ किसी की हवा जा रही है, बस आप लोग मस्त रहो। तो ये 2 तस्वीरें कल जिस तरह से पुष्कर में बवाल हुआ, तो ये दूसरी तस्वीर आज बूंदी की, जहां बूंदी के हिंडौली के दौरे पर रहे मंत्री अशोक चांदना। प्रतिभावान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया और कल के घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि न यहाँ किसी की हवा आ रही है और ना यहाँ से किसी की हवा जा रही है, मस्त रहो। ये सब कीचड़ कांदा है जो बाहर का ही है और इसे बाहर ही रहने दो, अपने अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने अंदर घुसने नहीं देना है इस तरह की गंदगी को। मंत्री अशोक चांदना का बूंदी के हिंडौली दौरे के दौरान यह अहम वक्तव्य। और चलिए एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कल जिस तरह से पुष्कर का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद आज बूंदी में मंत्री अशोक चांदना का संबोधन, राजनीतिक तौर पर इन बयानों को कैसे देखें कि राजस्थान में आजकल बहुत कुछ है, कई ऐसे घटनाक्रम है जो चल रहे हैं? देखिए, अशोक चांदना युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके और एक कहा जा सकता है जोश है उनमें। और कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसका जो तात्कालिक रिएक्शन आया और आज जिस तरह से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बयान दिया है, तो इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए और कांग्रेस के बड़े लीडर्स को इस मामले में दखल देने की भी आवश्यकता है कि इस पूरे मामले को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय इस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इनर जो कंट्रोवर्सी है वो पार्टी को नुकसान देती है और जिस तरह बयानबाजी हो रही है वो बयानबाजी मुझे लगता है और लंबी भी खींच सकती है। और कई पहलू जो है वो इस तरह के हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, जो आगामी सियासत से जुड़े पहलू हैं। तो आप देख रहे होंगे श्वेता कि पिछले पुष्कर में जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उसका एक रिएक्शन आज अशोक चांदना के भाषण में नजर आया और अशोक चांदना ने खुलकर आज जो बातें कही
अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में, और शब्दों का जो उन्होंने मायाजाल बुना और निशाना जहां साधना था वहां साधा। लेकिन ध्यान रखना ये होता है राजनीति में कि संयम बहुत बड़ी चीज होती है, और संयम अगर अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पर राजनीति में लंबी पारी खेली जाती है। तो ये भी बहुत सोचने और विचारने की बात है। और दूसरी ओर कांग्रेस के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, उनको भी अब इस पूरे मामले पर दखल देने की आवश्यकता होगी, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश के इंचार्ज हों, अजय माकन हो, चाहे मुख्यमंत्री हों, क्योंकि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र है और उससे पहले प्रस्तावित 18 की विधायक दल की बैठक होनी है। तो किसी भी तरह इन सब तमाम आने वाले जो घटनाक्रम है इस पर इसका असर नहीं पड़े, ये कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको ये सोचने की बात होगी। और श्वेता, आपने देखा होगा, बयान सुना भी होगा पुष्कर का घटनाक्रम। जो पुष्कर के घटनाक्रम को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ बहुत ही लापरवाही वहाँ जिला स्तर पर प्रशासन की रही। जो व्यवस्थाएं वहाँ होनी चाहिए थी, पता था इतना बड़ा कार्यक्रम होना है, और ये भी पता था कि वहाँ पर किसी तरह का कोई अनचाहा घटनाक्रम सामने आ सकता है, पूरे प्रदेश से गुर्जर समाज के लोग वहाँ पहुंचेंगे। तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस को एहतियात, सतर्कता और सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए थी। पंडाल से दूर होना चाहिए था स्टेज, उसकी एक पूरी लिमिटेशन होनी थी। आपको श्वेता ध्यान होगा कि कई कांग्रेस के दिग्गज नेता बिना भाषण दिए लौट गए, क्योंकि वहाँ मंत्री शकुंतला रावत के भाषण के वक्त शूटिंग हुई, मंत्री अशोक चांदना के भाषण के वक्त शूटिंग हुई। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं ये स्थानीय प्रशासन को पहले से ही नोटिस में होनी चाहिए थी कि इस तरह की घटनाक्रम नहीं हो। दूसरा, जो आयोजक थे पूरे कार्यक्रम के, उन आयोजकों को भी ये ध्यान रखना था कि कार्यक्रम श्रद्धांजलि से जुड़ा है, इसको राजनीतिक रूप से रंग देने के बजाय जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर समाज के देश में अगर कोई सबसे कहा जा सकता है कि उन नेताओं की कैटेगरी में रखा जाए जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, तो वो कर्नल बैसला उनमें से एक नाम। उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की मर्यादा का ध्यान रखना था, उस कार्यक्रम का उस व्यक्ति की मर्यादा का ध्यान रखना था जिससे समाज के लिए, समाज के युवाओं के लिए आज वो बहुत कुछ करके गए हैं, वो दुनिया से चले गए। एक उनको जो नमन करना था, उनके पवित्र अस्थियों का जो पुष्कर के सरोवर की श्राद्ध जिसे कहा जाता है, वहाँ उनका विसर्जन करने का जो कार्यक्रम था, उस पूरे कार्यक्रम की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना था और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कार्यक्रम होना था। लेकिन न तो यह मर्यादा रह पाई और निश्चित तौर पर इसको सोचने विचारने की जरूरत थी। आयोजकों को भी ध्यान रखना था और स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान रखना, क्योंकि इतना वीवीआईपी जो मूवमेंट होता है, लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री के पुत्र की मौजूदगी है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं। तो वैसी ही सुरक्षा व्यवस्थाएं, वैसी ही प्रशासनिक इंतजाम वहाँ पे माकूल होने चाहिए थे, जिसकी कमी नजर आई। और उसके अलावा जो राजनीति आप देख रहे हैं बयानों की, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान करने वाली राजनीति साबित हो सकती है। तो इसमें जल्द से जल्द इन बयानों पर भी लगाम लगनी चाहिए और जल्द से जल्द इस तरह जो कांग्रेस पार्टी के अंदर का घटनाक्रम है, इस पर भी पार्टी के नेतृत्व को सोचने विचारने की आवश्यकता होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।